हम लोगों को अभी 1 घंटा और बचा है ट्रैकिंग के लिए। तो आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 5 किलोमीटर में भी, उससे ज़्यादा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो था 6 किलोमीटर का, उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस था। ये ट्रैवलिंग करते टाइम पता लग रहा है। और जो भी लोग आज रास्ते में मिले। वन मोर पॉइंट इज़, अभी अभी बारिश होके हटी। तो जब भी बादल बनते हैं पहाड़ों में और मानसून में स्पेशली, और अगर वो बारिश हो जाए, अच्छे से बारिश हो जाए, तो व्यू जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है उसके बाद। स्टिल अभी इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन ये जो पहले विजिबिलिटी कुछ 20 मीटर 30 मीटर तक रह गई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड ब्यूटीफुल नाउ। इनको देवदार कहते हैं। ओके, ये हमारा स्टेट ट्री है। और ये जहाँ पे लगता है वहाँ बर्फ़ पड़ती है। इसकी जो खाद होती है वो बर्फ़, स्नो रहती है। तो आपको इस प्लांट के बारे में बताता हूँ। ये देखो, इसको पहाड़ी में बोलते हैं एंड। कांटे कांटे से होते हैं इस पे बने हुए। टच करोगे तो एकदम से जलन होती है हाथों में, बड़ी ज़्यादा जोर की। और अमेजिंग बात ये है, इसको बोलते हैं जंगली पुज्जू। मतलब लोग इसको खाते भी हैं। पता नहीं मुझे किस तरह से बनता है ये, लेकिन नॉर्मली तो टच किया नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा जलन करता है, खारिश करता है उस जगह पे, लाल कर देगा बॉडी को। और इसको तोड़ के सुखा के या कोई तरीका होता है इसको खाने का। आई एम नॉट अवेयर ऑफ डैट। ये सारा जंगली बुज्जू ऐनी लगी पड़ी है यहाँ पे। ये पेड़ आग जलाने के लिए यूज़ किया है। पेड़ के अंदर ही आग जलाई है। मे भी बारिश के टाइम जैसे बाहर पानी से आग नहीं जल पाएगी, तो इसको ही यूज़ किया है। बट यार, इससे पेड़ को डैमेज भी तो होता होगा। ग्रीन ग्रीन ऑल ग्रीन। And now again, clouds, white, dark. Oh. वैसे मानसून भी अच्छी टाइम है घूमने का हिमाचल, लेकिन स्टिल जुलाई एंड तक, जुलाई के बाद अगस्त में, ये देखो इन भेड़ों के बाल काट लिए गए हैं जिससे ऊन तैयार होगी, वुलन गर्म कपड़े। इन्हें बाल कालू कट्टे, गर्मी च कट्टे, हूँ उगा दे हूँ। और खरे
हाँ इधर बने थे। हाँ जी वो दो तो कुछ देठ गाँव दे सुनते थे। ठीक है जी। चलो ओके। यार मैं क्या बताऊँ इन बादलों का, ये जान निकाल देंगे। गजब। नो वर्ड्स एंड देयर यू गो। पता नहीं कैसे ये स्ट्रक्चर बना है, कैसे सूखा है। या तो ये हो सकता है जैसे बिजली गिरी हो, है ना। हाँ ये वैसा हो सकता है कि बिजली गिरी हो, फिर वो क्या तने तक उसने उसको जला दिया है कंप्लीट और उखाड़ के रखा है साइड में। कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा वो कि पूरा पूरा पेड़ जला देता है। लव, दिस इज लव। लाइटनिंग अब स्ट्रेट इस तरफ से आ रही है। ये देखो देवदार का तने से लेके चोटी तक। ये जो सामने पहाड़ पे भी तीखे तीखे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे देवदार होते हैं और उस हाइट पे बर्फ गिरती है। देवदार अब सारा जंगल ही वैसे देवदार से भरा मिलेगा। अमेजिंग। चलते हुए बादल देखो हवा में उड़ रहे। बेस्ट थिंग अबाउट टुडे व्लॉग एंड ट्रैक इज़, मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ तो व्लॉग करना है बिफोर मॉनसून स्टार्ट, काफ़ी मतलब अच्छे ज़ोर शोर पे चले उससे पहले। तो मुझे वो व्लॉग करने का मौका इवन शिव टेम्पल को करने का मिला, बिकॉज कोविड की वजह से आप किसी क्राउडेड प्लेस और जो जगह जैसे आप त्रिउंड के बारे में जानते हैं या किसी फेमस जगह पे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे कोई है ही नहीं, ओनली यू गाइस और थोड़े बहुत लोकल, गिन के हमें रास्ते में 5 से 6 मे बी 10, इससे ज़्यादा लोग नहीं मिले थे। यार ये देखो ये कैसा सा स्टोन है और ये दूर से देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था पत्थर, जैसे किसी जानवर की वो होती है स्किन। कहीं आसपास जानवर ही तो नहीं है? ढूंढ के आवाज भी आ रही थी मेरे को। चल वैसे जानवर के लिए क्या होना चाहिए? आदमी के पास हथियार होना चाहिए। हथियार से कर पाएगा कुछ आदमी? है
हाँ वो तो मतलब शेर पे है, अब अगर उसके मन में आ गया लड़के के मरीज से क्या लड़ेगा भाई, 1 सेकंड में जान निकाल देगा। अमिताभ बच्चन और असली दुनिया में भाई बड़ा फर्क है। हे भोले दिख जाओ, कहाँ हो अब, कहाँ है मंदिर। देवदार पूरा का पूरा गजब शेप में। ओ मैन, ये कैसे जाना है भाई? है धूड़ू नचिया जटाओ, धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो, धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो, नचे धूड़ुआ बजे तेरे बजे हो, नचे धूड़ुआ बजे तेरे बजे हो, धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो, धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो। तो फिर ये है वो नडाली का महादेव मंदिर, शिव मंदिर। यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी मतलब वो भी घूमने आए हैं, तो उन्हें भी इसकी स्टोरी के बारे में, उनकी कहानी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नीचे लोकल्स को इसके बारे में पूछूंगा। जिसे शिवा पिंडी, जय हर हर महादेव। बट जितना ये बता रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि शिव जब मणि महेश गए थे तब इस रास्ते से होके गए थे और यहाँ पे रुके थे। पर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल मैं आपको बताऊँगा, मे बी इन डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा लोकल से बारे में पूछ के, क्योंकि गूगल पे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा से डला नहीं था। ये हवन का होगा ना ये रवि, हवन, ये हवन करने की जगह। अभी भी हीट आ रही है, इन्होंने आग जलाई थी शायद इससे। जैसे कोई लोग आते हैं यहाँ पे तो खाना वाना बनाने के लिए, या कोई जागरण हो यहाँ पे, या कोई फंक्शन हो उसके लिए खाना बनाने के लिए ये यूटेंसिल्स हैं, ये लोगों के रहने के लिए और कुकिंग करने के लिए। चाय चढ़ाइए भाई, चाय चढ़ाइयो। ठीक है भाई जी। और यहाँ रेस्ट करने को ये और यात्रु आए हैं कल के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय निराली महादेव, जय निराली महादेव। वापिस से बारिश हो गई तो अगेन जब एकदम से यहाँ पहुँचा था तब मैं रिकॉर्डिंग या मंदिर कैसे एंटर हुआ वो नहीं दिखाया, क्योंकि बारिश थी, वापस से बारिश शुरू हुई थी। अब बारिश का वो है, इवनिंग हो रही है, सूरज ढलेगा थोड़ा
और बारिश के बाद फिर से वेदर काफ़ी क्लियर हो गया है। आपको बाहर का थोड़ा व्यू बताता हूँ। काफ़ी पुराना मंदिर है वैसे ये। मंदिर के दूसरी तरफ का व्यू ये है। यहाँ पानी भरने आए हैं तो यहाँ से शूट कर रहा हूँ। ये है मंदिर। ये जो टीन डली है वो भी कुछ ऐसे 15-20 सालों से उसका बस चेंजेस, इसमें रिनोवेशन वगैरह करते रहते हैं, वापस से जो ख़राब हो तो उसे डालते हैं। ये जो सामने स्लेट वाला एरिया है ये शिव टेम्पल है, और इसी के जो ऑपोजिट दूसरी साइड स्लेट वाला एरिया बनाया है ये रहने के लिए और खाना वाना बनाने के लिए। हेलो छोटू। छोटा सा पानी का सोर्स। ये क्या होता है, जब मनी महेश में लोग नहाने जाते हैं, मेलों का टाइम होता है शिव के, तो यहाँ पे भी लोग आते हैं और यहाँ पे भी नहाते हैं सेम डेज़ पे। और यहाँ से ऐसा कुछ मंदिर दिखता है। और ये है टेंपल, जैसे ऊपर का व्यू देख रहे हैं। और ये टेंपल के बाद सनसेट होगा बहुत देर में, और तब तक के लिए यार बादल बड़े प्यारे हैं। जब सनसेट होगा यार तो बहुत सही आएंगे, कलरफुल होगा बड़ा ज़्यादा। बट हम यहाँ नहीं होंगे, हमें जाना पड़ेगा। जोते प्योराहीना ओ गदिया, जोते प्योराहीना हो जंदरा किया जाना ओ गदिया, जंदरा किया जाना